हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी पांडे और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं ना आप लोगों से बैठ के बातें करूंगी क्योंकि मेरे घर का काम हो चुका है और मेरी चोट भी अब काफ़ी हद तक ठीक है। थोड़ा सा हल्का फुल्का रह गया है दर्द, वैसे अब ठीक है। तो मैंने सुबह अपने जल्दी जल्दी से सारे काम कर लिए और अब मैं आप लोगों से बात करूंगी। तो मुझे क्या बात करनी है? मुझे बात करनी है कि मतलब सब कुछ करने, कुछ ऐसी आपकी आदतें जो आपका घर साफ़ नहीं रहने देती हैं, उनमें से कौन कौन सी आदतें हैं। कुछ चीज़ें ही मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी। अगर कुछ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी आदत है। तो कुछ हमारी ऐसी आदतें होती हैं जिसकी वजह से हमारा घर गंदा रह जाता है या मतलब ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता, वो हमारी वजह से होता है। तो मेरा भी कई बार होता है, मैं जब अपनी लापरवाही कर देती हूँ, मुझे मालूम है कि ये मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं ऐसा कर लेती तो ये नहीं होता। तो वो क्या कर लेती और क्या नहीं होता वो बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बात होती है हमारी, हम ना पुराना सामान बहुत घर में भर के रखते हैं कि टाँड़ पे रख दो, यूज़ नहीं हो रही है बेड के नीचे रख दो, यूज़ नहीं हो रही है छत के ऊपर रख दो। या पुराने जो हमारे टाइप के घर बने उनमें टाँड़ बनी होती थी, ठीक है ये चीज़ यूज़ नहीं हो रही है, इसको कपड़े में बांध दो, टाँड़ पे रख दो। तो जब ये वो यूज़ ही नहीं होनी है तो उसको टाँड़ पे क्यों रखना है? तो हम अपने घर में ना कबाड़ बहुत इकट्ठा करके रखते हैं। हम इंडियन हाउसवाइफ, हमारी एक थिंकिंग होती है कि कभी काम आएगी, कभी इसको रख दो कभी काम आएगा, इसको रख दो कभी काम आएगा। यहाँ तक कि हम खाली साड़ी और कपड़े भी लेके आते हैं ना तो उनके भी डिब्बे रख देते हैं कि इसको रख दो कहीं काम आएगा, और वो शायद कभी काम नहीं आते, कहीं काम नहीं आते। वो ऐसे ही रखे रहते हैं और शायद दिवाली की सफाई में वो चीज़ें बाहर निकलती हैं, वरना वो पूरे साल उसी जगह को घेर के बैठी रहती हैं कि कभी काम आएंगी। और जब हम ज़्यादा सामान भर लेते हैं, कभी अगर ज़रूरत भी होती है उस चीज़ की, तो वो हमें उस कबाड़ में मिलती नहीं है और हमें फिर बाहर से ही ख़रीद के लानी पड़ती है कि पता नहीं कहाँ रख दी है। पूरा टाँड़ का सामान कौन उतारेगा, उसको कौन ढूंढेगा, छोड़ो रहने दो, न्यू ले आओ उस चीज़ को। तो वो कबाड़ तो कबाड़ ही रह गया, वो यूज़ भी नहीं हुआ और हमने अपने घर में कबाड़ खाना बना रखा है। तो सबसे पहले इस आदत को, पुराने कपड़े हैं अलमारी को खोलो, गिर रहे हैं कपड़े अलमारी में, जगह नहीं है, और क्या होगा, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, कहीं जाना है तो शॉपिंग होनी है, कहीं शादी है तो शॉपिंग होनी है, वो पुराने कपड़े अलमारी में भरे हुए हैं जो हमें नहीं पहनने। तो एक दिन का टाइम निकालिए, उनको बाहर निकालिए, डिसाइड कीजिए कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। नहीं पहनना है तो वो आप किसी को डोनेट कर दीजिए, गरीबों को दे दीजिए, तो वो उनको बहुत हंसी खुशी से पहनेंगे जो आपके लिए कबाड़ हो चुके हैं। तो ये आदत को भी एक करना चाहिए। किचन में आ जाते हैं, पुराने डिब्बी पुराने बर्तनों का ढेर बना के रखेंगे। न्यू लेते जाना है, न्यू लेते जाना है और पुरानों को रखते जाना। उनको निकाल दीजिए, उनको एक्सचेंज कर लीजिए। अब तो बर्तन भी एक्सचेंज हो जाते हैं, स्टील के बर्तन हो, लोहे की कढ़ाई हो, तवा हो, सब कुछ एक्सचेंज हो जाता है। एक बोरी में बांधिए, ले जाइए, उसके बदले में कुछ एक नया ले आइए। तो और फिर उससे क्या होता है, बहुत मैसी होता है। आप कितना भी क्लीन कर लो वो आपका भरा भरा ही लगेगा, पूरा कबाड़ खाना ही लगेगा। आप कितना भी उसको ऑर्गेनाइज रख लें अपने घर को, वो नहीं होगा। सबसे पहली आदत में हमारी ये है। दूसरी चीज़, जब हम पूरे घर को ऑर्गेनाइज रखते हैं तो आपको ये रखना चाहिए, हर एक चीज़ की एक जगह होनी चाहिए। वाटर बॉटल है उसकी एक जगह है, सब्जियां हैं उसकी एक जगह है, कहते हैं चम्मच रखने की एक जगह है, चाकू रखने की एक जगह है। तो उस चीज़ को, चाकू को जहाँ से आपने उठाया है, काम अपना करने के बाद उस चाकू को साफ़ करके उसी जगह पे आप रखेंगे तो आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा। ये नहीं कि काम कर लिया, अब चाकू कहीं पड़ा है, चम्मच कहीं पड़ी है, कोई चीज़ कहीं, जिस चीज़ को आप जहाँ से उठाए उसको उसी जगह। कई बार पॉसिबल नहीं होता है, हो जाता है, लेकिन अगर 10 मिनट बाद आपको दिख रही हैं दो चार चीज़ें कि बिखर चुकी हों, उनको तुरंत के तुरंत कर दीजिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो वो आपके लिए काम बढ़ रहा है। 15-20 दिन के बाद आपका घर इतना मैसी हो जाएगा और फिर आपको शायद पूरा दिन उसमें जूझना पड़े। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करें और अपने घर को ऑर्गेनाइज रखें, इकट्ठा ना करें। जैसे किचन में होता है ना कि हम काम करते हैं और हम थोड़े थोड़े बर्तन धोते जाएं साथ के साथ, तो हमारे लिए इकट्ठे नहीं होते, और हम सोचे कि सारा हम काम कर लेंगे, सिंक में भरते जाओ, काम कर रहे हो सिंक में भरते जाओ, वो ढेर हो जाता है 2 टोकरे भर के, और वो फिर हमें ही दिक्कत देता है धोने में। और थोड़े थोड़े साथ के साथ धोते जाओ अगर आप, तो फिर आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे कि ये आदत। उसके बाद एक पॉइंट है कि हम अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन में, सीरियल्स में। मैं भी देखती हूँ बिग बॉस, बिग बॉस। तो और पड़ोसन आ गई,
किसी से नीचे खड़े होकर बात करने लगे, कोई किसी ने बात कर ली तो उससे डिस्कशन में शुरू हो गए, तो इसमें हम टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। बिल्कुल करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि हम लाइफ में सिर्फ काम 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 ही थोड़ी करते रहेंगे, हमारी भी कुछ लाइफ है। तो काम करिए, लेकिन ऐसा करिए कि अगर आपको पड़ोसन से बात करनी है ना, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 11 बजे तक अपने घर का काम पूरा फिनिश करना है, A to Z। आपको पूरे घर को डस्टिंग भी कर लेनी है, झाड़ू पोछा भी कर लेना है, अपनी हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज भी कर देना। उसके बाद आप फ्री होके आधे घंटे 1 घंटा जो भी है आपके पास, उतनी देर आप अपना जो भी आपको शौक है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करिए, ज़रूर करिए। लेकिन घर के कामों को छोड़कर इन चीज़ों में कभी नहीं बैठे कि किचन में बर्तन पड़े हैं, झाड़ू पोछा पड़ा है, कपड़े गंदे धोने को पड़े, आप फ़ोन लेके बैठे हो, रील्स को स्क्रॉल करे जा रहे हो। उसमें आप सोच कर बैठोगे कि 5 मिनट देख लेती हूँ फिर काम करती हूँ, वो 5 मिनट का 1 घंटा कब बन जाएगा आपको खुद को नहीं पता चलेगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी कुछ आदतें हैं जिसकी वजह से आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता है, आपका घर साफ़ सुथरा नहीं रह पाता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और कुछ अच्छी वीडियो इस बारे में, इस टॉपिक पे, घर को ऑर्गेनाइज रखने में या घर से रिलेटेड, घर गृहस्थी से रिलेटेड और वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों ने मेरा सब्सक्राइब चैनल किया है उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।